पैर ने हुई गई सहेलिया, के पैर ने हुई गई सहेलिया, धकेल गई पैर ने हुई गई सहेलिया, धकेल गई। जवाब दिया सुनो महाराज लाला सिंटू, पैर में हुई गई, पैर में हुई गई सहेलिया, धकेल गई पैर में हुई गई जवाब दिया सुनो, विप्र शुक्र की हम हैं बेटी, विप्र शुक्र की मैं हूँ बेटी, बोली महाराज अब पकड़ा मेरी अंगुलियां, हाँ अब पकड़ा मेरी अंगुलियां, धकेल गई पैर में हुई गई। देवयानी है नाम हमारा, देवयानी है नाम हमारा, अब तू फिरई मेरी कमरिया, हाँ हाँ तू फिरई मेरी कमरिया, धकेल गई पैर में हुई गई सहेलिया, धकेल गई। सारी बात जब बताई, जवाब दिया महाराज मेरी सहेली मुझे ढकेल करके चली गई। जवाब दिया कोई बात नहीं, अब आप अपने घर जाओ। बड़ी अच्छी बात देवयानी कहते हैं महाराज, हमारे यहाँ की परंपरा है, संस्कृति है, बेटा चाहे 10 दिन के लिए गायब हो जाए कोई उस पर आरोप नहीं लगाएगा, कोई उसे कलंकी नहीं कहेगा। अगर ये देवियाँ अगर बेटियाँ 10 मिनट के लिए भी घर से गायब हो जाए तो दुनिया वाले न जाने क्या क्या कहते हैं। अब मैं वापस घर को नहीं जाऊंगी महाराज, मेरी बात सुनो। जवाब दिया सुनो मेरे प्राणों के नाथ, कि मैं कुआं में पड़ी रो रही थी और तुम पकड़ी मेरी कलाई है। सुनो महाराज, और मेरा हाथ पकड़ के ना छोड़ो, मोई दुल्हन ले वो बनाई है। जवाब दिया सुनो, मैं कुआं में पड़ी रो रही थी, मैं कुआं में पड़ी रो रही थी, राजा पकड़ी मेरी कलाई है। मेरो हाथ पकड़ी के ना छोड़ो, कोई दुल्हन ले बनाई है।
जवाब दिया, सुनो मेरे नाथ, अरे ब्राह्मण कुल की बेटी को यदि नाथ तुम अपनाओगे तो ब्राह्मण कुल में वो राजा या बच्चा चांद लग जाएंगे। जवाब दिया, सुनो महाराज, यदि ब्राह्मण कुल की बेटी को हे नाथ अगर अपनाएंगे तो ब्राह्मण कुल की इज्जत में राजा चार चांद लग जाएंगे। याद रखना भगवत श्रोता हो, देवयानी जब वहां से वापस आई, आकर के महाराज शुक्राचार्य को जब सारा हाल बताया, महाराज शुक्राचार्य जी ने क्या किया, महाराज अयाति को अपने राज्य में बुलवाया और बुलवाने के बाद देवयानी के साथ में विधि विधान से विवाह कर दिया। और जब विवाह हुआ, विदाई का नंबर आया तो शर्मिष्ठा को दहेज में दासी के रूप में भेजा। और महाराज ने एक बात कही है शुक्राचार्य जी ने, हे महाराज अयाति, आप इस दासी को लेकर के जा रहे हो, मगर आपसे मेरी एक शर्त है, प्रेम सिर्फ हमारी बेटी से करोगे, दासी को दासी के रूप में ही देखोगे। वचन दे दिया, ठीक है ऐसा ही होगा। याद रखना भगवत श्रोताओं, धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, एक महाराज एक दिन की बाद भगवान की ऐसी कृपा कि देवयानी के यहाँ पर दो पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम यदु और तुर्वसु। दो पुत्र पैदा हुए हैं देवयानी के यहाँ पर। एक बार महाराज शर्मिष्ठा के महल से निकल करके जा रहे थे, रास्ता को रोक लिया। जवाब दिया, प्रभु अधिकार आपका हमारे ऊपर भी है।